Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is very fine and talking about the latest updates news. तो भाई साहब कल रात को एक बहुत ही बड़ी बकचोदी हो गई थी एंड द न्यूज़ विच वाज आउट इन द in the way in the net was that फ्रैंक केसी एंड क्रिश्चियनसन में लीव। तो मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे इस बकचोदी के जितने भी बकचोदी के पार्ट्स वगैरह जो शेड्स हैं उसको हटाने के लिए मैं आया हूँ। एंड लेट मी टेल यू गाइज दैट नो फ्रैंक केसी नो क्रिश्चियनसन विल लीव द क्लब। ये जो एक स्टेटमेंट था बारसा क्या नाम है और मैनेजिंग बारसा की तरफ से जो ट्वीट आया था एंड वो ट्वीट आया था एक आर्टिकल के तौर पे। जो आर्टिकल एक स्पेनिश आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट दे हैव एन ऑप्शंस। भाई कैसे भाई अपना मर्जी से छोड़ के निकल देंगे थोड़ी हो ना। उन भाई वो रजिस्टर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट पे अंडर बार्सिलोना, दे हैव एन कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रैंकेसी एंड क्रिश्चियनसन। तो ऐसा नहीं है दैट दे कैन लीव एनी टाइम सून एंड जस्ट पैक योर बैग्स एंड फकिंग लीव। दे हैव एन ऑप्शन इफ वो कर सकते हैं, उनका मर्जी। बार्सिलोना तो अभी बेचेगी तो पैसे कमाएगी बेंच। क्या मजाक लग रहा है क्या? इतना हलवा नहीं है। बस वही है कि अभी सब न्यूज़ को लेकर के अभी मार्केट में बार्सिलोना का नाम इतना उछला हुआ है एंड टू मेक मनी आउट ऑफ दैट everybody is trying to get views and get clickbaits on their channels as well, and flushing out all the fake news is out and throw in the dustbin. Nothing is going to happen, and we are going to register each and every fucking player before Saturday game, the first game of La Liga as well. And yeah, Frenkie de Jong to Chelsea might be possible very soon. We are going to see, here we go I guess. अगर नहीं तो फिर उसको भाई पेज कट लेना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था अगर वेज कट नहीं लोगे तो भाई सर्वाइव कैसे करोगे। उसका वेज कट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसका वेज कट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है अगर वो ऑफलोड हो जाता है बार्सिलोना की टीम से, देन इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर अस एज वेल। क्योंकि हम एक तो बनाडो को कम वेजेस में लेकर के आ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो रजिस्टरिंग ऑफ प्लेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल्स में हमें प्रॉब्लम होगा उनमें हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। एंड यही सब बकचोदी कल हो रहा था बहुत ज़्यादा। जेरार्ड रमीरो भाई साहब, थिंग्स आर हॉट। बहुत ज़्यादा बकचोदी कल हुआ लेकिन अभी तक कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आया है एज ऑफ नाउ। एंड बहुत ज़्यादा कल हीटेड अप था एक और न्यूज़ दैट वाज ओबामेंग। दैट एक स्टेटमेंट आया था एक सोर्स से कि बार्सिलोना कैन लेट गो मेम्फिस एंड ओबामेंग एट द सेम टाइम इफ़ द सर्कमस्टांसेस आर गुड आर राइट। अगर सर्कमस्टांसेस सही रहती हैं तो भाई साहब दोनों को लेट को करने के लिए रेडी है बार्सिलोना। एंड मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि मेम्फिस से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेम्फिस विल डेफिनेटली को, क्योंकि उसका वहाँ पे पोजीशन भी बन जाता है। क्योंकि आफ्टर डिबाला देयर इज़ नो प्लेस, वो डिबाला के पोजीशन में आराम से फिट इन कर सकता है मेम्फिस। एंड ओबामेंग की बात करें तो भाई साहब अभी जो भी हमारा जो लीग है ना, ला लीगा बहुत लंबी लीग है एंड हैव टू हैव अ प्लेयर एंड अ बैकअप प्लेयर फॉर लेवेंडोस्की। क्योंकि भाई साहब उसका एज फैक्टर भी है एंड यू कैन नॉट लेट हिम प्ले ईच एंड एवरी फकिंग गेम। सो वी नीड टू गिव हिम रेस्ट एज वेल। एंड क्योंकि अभी तो भाई साहब बार्सिलोना अभी तो शायद वर्ल्ड कप भी आने वाला है ना, वर्ल्ड कप में वो भी जाएंगे एंड द प्लेयर्स विल गेट एग्जॉस्ट एंड वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। सो या वी माइट कीप Aubameyang as well. And there are hot things turning around in the last end of the day. Everything is going to be just turn around and ये सिचुएशन ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्योंकि उनका डायरेक्ट ट्राइवल चेल्सी के पास फ्रैंकी डे जंग चल जाएगी तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही गंद मच जाएगा। एंड यहाँ पे मैनचेस्टर के फैंस तो ऑलरेडी ऑल्ड ट्रैफर्ड के बाहर में दे वांट ग्लेजर्स आउट एज वेल। एंड मैं भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से गंद उन लोगों ने मचाई है ना क्लब के इन एंड आउट्स में, दे हैव जस्ट लिटरली ख़त्म ही कर दिया। लेकिन अगर ऐसा एरिक टेन हैग की बात करें तो भाई साहब जो इस फ्रैंकी डे जंग को डील को पकड़ के इतने दिन तक खींचा ना, शायद मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इसके अलावा अगर वो कहीं और जाकर के ट्राई मारते, कुछ और प्लेयर्स पे जाकर अगर ट्राई मारते तो भाई साहब अगर वो लेकर के आ सकते थे। एक ऐसा एरिक टेन हैग की ज़िद ने इतना गंद मचा दिया है कि अब अगर वो अगर जाता ओपोनेंट के पार्टी के पास तो भाई साहब बहुत तकलीफ होगी। एंड पता नहीं क्या ही दिमाग चल रहा है फ्रैंकी डे जंग का। एज अ फ्रैंकी डे जंग के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलूँ तो भाई साहब अगर मैं तो एक विनिंग टीम में जाना चाहूँगा एंड विनिंग टीम अभी जो कुछ दिख रहा है तो वो है बार्सिलोना। एंड चेल्सी भी विनिंग टीम नहीं दिख रही क्योंकि उनका भी दे हैव नॉट उनके पास ना नंबर 9 बढ़िया है एंड अभी उनका थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी सही नहीं है एज कम्पेयर ऑफ मिडफील्ड भी उनका थोड़ा सा फीका फीका ही है। एंड बहुत सारा इश्यूज चेल्सी में भी है क्योंकि उनका भी ओनर्स जो चेंज हुआ था एंड टॉड बोली बहुत ज़्यादा तगड़ा खर्च तो कर रहा है पैसा, ऐसा नहीं है, एम्बिशियस वो है। एंड इट इज़ वेयर फ्रैंकी कैन गो एंड फ्रैंकी कैन जस्ट
चला जाए भाई। अगर पैसा नहीं ले रहे हो तो तुम चले जाओ, ऑब्वियस बात है, तुमको वहाँ पैसे भी मिल रहा है, बार्सिलोना तुम्हारे लिए तो लेकर भी आएगी। अगर इफ़ यू वांट मनी यू कैन गो देयर एंड हैव मनी। और हमारा कंडीशन ऐसा है दैट वी कैन नॉट जस्ट गिव यू ऑल द फकिंग मनी एंड तुम्हें तो बेच कर लेना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू फिट इन दिस। एंड नेक्स्ट कमिंग अप वॉज बर्नार्डो सिल्वा टू अभी बार्सिलोना। तो भाई साहब मुझे लग रहा है कि 50-60 मिलियन में अगर आ जाता है नेट तो भाई साहब आग ही लग जाएगी। एंड आग लगने की बात तो ये है क्योंकि इसी वजह से पता है फ्रैंकी डे जॉन्ग मुझे ज़्यादा लग रहा है कि दैट इफ़ वी आर पॉसिबली ब्रिंगिंग बर्नार्डो सिल्वा देन वाई कांट फ्रैंकी कैन हैव द मनी। बट बात यहाँ पे ये है ना भाई कि जिस अमाउंट ऑफ मनी में बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है, जिस अमाउंट ऑफ जो उसका वेज है उस हिसाब से तो भाई फ्रैंकी का वेज बहुत बहुत हाई है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्लेयर को लेकर के भी आ जाए जिसमें मतलब होता है ना कि वो कम वेज पे विल पे भी आ जाए। एंड अच्छे एंड बर्नार्डो इज़ एन अपग्रेडेशन ऑफ ऑब्वियसली फ्रैंकी डे जॉन्ग। बहुत अच्छा खेलता है, दब ज़बरदस्त, चाहे ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव हो, सब कुछ एकदम आराम से मक्खन के तौर पे कर लेता है। एंड इट विल बी डेडली कॉम्बिनेशन विथ लेवेंडोस्की। भाई साहब आग मुद देगा। एंड क्या यही सब। एंड एक और इम्पॉर्टेंट मैच कल हुआ था, रियल मैड्रिड वर्सेस फ्रैंकफर्ट, यूसीएल का फाइनल, सॉरी। एंड इट वाज अ फाइनल ऑफ इट वाज अ फाइनल ऑफ यूरोपियन कप फाइनल था। एंड रियल मैड्रिड ने आराम से रिलैक्स होकर के मैच को जीत लिया है। कुछ कुछ मोमेंट्स इन सम शेड्स ऑफ द मैच वी सी दैट फ्रैंकफर्ट ट्राई टू डू अ लॉट काउंटर अटैक में। रियाल को तोड़ना चाहिए लेकिन रियाल को तोड़ नहीं पाई। बट या दैट इज़ वेयर उनका भी डेप्थ बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है दैट दे डज नॉट हैव अ डेप्थ, दैट इज़ वाई पापा पेरेज हैज़ स्लो डाउन द थिंग इन द ट्रांसफर मार्केट एज वेल। That's why they are not going in for any further addition in the number 9 as well, because they have Hazard भी थोड़ा एक दो मैचेस में लग रहा है that he is coming back, but he will not be so fucking good in the role in that. And yeah, they have the defensive line, they have the midfield line, they have the front line as well. रोड्रिगो असेंसियो वगैरह तो है ही उनके पास, और हज़ार्ड 3 बैकअप रहता है। जबकि फ्रंट अगर फर्स्ट प्ले की बात करें तो बेंजिमा, विनीशियस तो खेल ही रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि दैट दे डोंट हैव प्लेयर्स, दे डू हैव प्लेयर्स, दैट इज़ वाई दे आर साइलेंट। एंड नेक्स्ट विंडो आई गेस नेक्स्ट समर विंडो में अगर मुझे लग रहा है जहाँ तक कि वो बड़े स्ट्राइकर के लिए जाएंगे, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने सेव किया दे विल स्पेंड ऑन द बिग वंस। एंड कमिंग ऑन टू द ला लीगा एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्लब्स एज वेल। एंड लेट्स सी, अभी भी 2 दिन बाकी है, 2 दिन नहीं बाकी है, इट्स टुमारो ओनली आई गेस, it's Friday and tomorrow is Saturday. And happy Raksha Bandhan to all the fans as well. If you're not from India as well, you should know this is a very lovely relationship between a brother and sister. I hope all of you do well and have a great day.